औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हुदैबिया और अबू जंदल और अबू बसीर का किस्सा। सन 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रौयत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहैल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे महंगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों में जो गुज़र रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुज़ूर के इरशाद से वापस हुए। हुज़ूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया।